वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्ज़िया करेगी। वफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 3% की बजाय 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इससे पहले IMF ने शरह नमू 3% रहने की पेशगोई की थी। IMF के मुताबिक अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1% की बजाय GDP का 1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर की बजाय महज 40 करोड़ डॉलर रहने की तवक्को। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 5.1%, अगले माली साल 7.7% रहने की तवक्को है। तीन मेंबरान की तैनातियां न होने से बेनामी अथॉरिटी गुज़श्ता 11 महीने से गैर फाल होने का इंकशाफ। FBR के 3 मेंबरान की तैनाती के लिए कई बार समरियां अरसाल की गईं, जो एतराज़ात के बाद वापस आईं और फिर दोबारा भिजवाई गईं, लेकिन फाइल फिर दबा दी गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने असूली तौर पर इन तैनातियों की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वफाकी काबीना के इजलास में यह मामला 11 महीने में एक बार भी एजेंडे पर नहीं आ सका। बेनामी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गुज़श्ता 11 महीने से गैर फाल रहने की बुनियादी वजह 22% कौमी दौलत का मुल्क की 1% बासर अशराफिया के पास मौजूद होना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गैर फाल होने के बायस FBR किसी भी रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सका। अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में जैक बर्गमैन ने कहा है कि पाकिस्तान के दौरे और वहां रहनुमाओं से राबते के बाद वो बानी PTI की रिहाई का मुतालबा दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली जैसी मुश्तरका इक़दार पर कायम है। आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बर्गमैन ने अप्रैल के वस्त में दौरा पाकिस्तान के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया पर जैक बर्गमैन पर तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान उन्होंने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा क्यों नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं माफ़ी मांगे तो जो किया सब खत्म हो जाएगा। पेशावर में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रहनुमा PTI ने कहा है कि ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालबा नए इंतखाबात करवाना होगा। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेज़बान सदर ने कहा है कि दोनों मुल्क आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। मसला कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुलरहमान अल मुर्शद से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम की फ़ौरी अदायगी की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी फ़ंड से कराची कोयटा N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त भी की। एटलांटिक काउंसिल तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत अमरीका से तिजारती खसारे को हल करने के लिए तामीरी बातचीत करना चाहती है। एक आला सतह वफ़द के दौरे की तवक्को है। नहरों के मुतनाज़ मनसूबे के खिलाफ बबलू में कौमी शाहराह पर वकला का धरना छठे रोज़ भी जारी। सियासी मजहबी कौम परस्त जमातों के कारकुनों की शिरकत। 6 दिन से सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना।
कंटेनर्स में सामान खराब होने का खदशा। वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन वकला से मुज़ाकरात करने खैरपुर पहुंच गए। मकली बाईपास पर धरने का दूसरा रोज। कराची में वकला का सिंध हाई कोर्ट के जजेस से अदालती उमूर मुअत्तल करने का मुतालबा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का अदालती उमूर मुअत्तल करने से इनकार। वकला ने कोर्ट रूम से साइलिन को बाहर निकाल दिया। हद तक ले गए चीज को कि पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। इसलिए इन्हें इस प्रोजेक्ट को वापस लेना होगा, कंसेंसस डेवलप करना होगा। अगर कंसेंसस डेवलप कर सके, अगर हमें कन्विंस कर सके तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से तो नहीं होगा ना कि आप सिर्फ टाइम गेन करें और चीजों को और खराब करते जाएं। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने कुछ वज़रा ने दी हैं। हमारे पास इनफिनिट कैपेसिटी है, हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं, हम गिराना नहीं चाहते। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज पर राजी होंगे कि इस मंसूबे को खत्म किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें इस मकाम पर ना लेकर जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। वफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत ख़राब कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि यह मनसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वफाकी हुकूमत मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। एक सवाल के जवाब में कहा है कि इस मनसूबे पर अभी काम नहीं चल रहा, सिंध हुकूमत उसको रुकवाने में कामयाब है। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि कैनाल्स मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध हमें डिक्टेशन तो नहीं दे सकता कि हम सैलाब के पानी का क्या करेंगे। सिस्टम में इस वक्त 43% पानी की कमी है। वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को देंगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर ने सदर मुमलिकत की जानिब से कैनाल मंसूबे की मंजूरी देने की तरदीद कर दी। कहा कि सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं है। नदीम अफजल चंद बोले कैनाल की वजह से सूबों को आपस में ना लड़वाया जाए। पंजाब की अरबों रुपए की जमीनें बेचने वाले खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। खैरात नहीं, गंदम की कीमत चाहिए। पंजाब हुकूमत का पैकेज मुस्तरद करते हैं। आपने ज़राअत को बर्बाद कर दिया। सियासी जमातें गंदम पर सियासत ना करें। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि क्या काश्तकार पाकिस्तान के शहरी नहीं है? किसान और काश्तकार का गला दबा दिया गया। काश्तकार बच्चों की तालीमी ज़रूरियात कैसे पूरी करे? किसी को एहसास ही नहीं है कि काश्तकार मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। अगले साल हम एहतजाजन कम गंदम काश्त करेंगे। असेंबलियों में हर रुकन अपनी अपनी जमात और लीडर की बात करता है। कोई है जो असेंबलियों में पाकिस्तान की बात करे? सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का आलिया हमजा को 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद 21 अप्रैल को आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 अफराद हलाक और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। हलाक अफराद में भारतीय सयाह, 2 गैर मुल्की, भारतीय बहरिया का अफसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो एहलकार शामिल। हमलावरों की तलाश के लिए बायसरन और पहलगाम के इलाकों में सर्च ऑपरेशन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके नई दिल्ली वापस पहुंच गए। भारतीय सफ़ीर के मुताबिक सऊदी वली अहद ने मोदी से मुलाकात में हमले की मजम्मत की और मदद की पेशकश भी की।
पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हमले में सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। दफ्तर खारजा का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म मोदी को टेलीफोन। हमले की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, रूसी सदर पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी हमले की मजम्मत। मकबूजा वादी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मीर वाइज उमर फारूक और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी मजम्मत। 'बगैर सबूत पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान, कहा कि भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोनों ममालिक में तलखियाँ मजीद बढ़ा सकता है। साद रफ़ीक का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म, भारत से कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने का मुतालबा। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक अल यमीन गंडापुर समेत दीगर मुल्ज़मान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो चुके हैं। पुलिस की मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की मरीम नवाज को महंगाई में कमी और पंजाब में प्रोजेक्ट्स की कामयाबी लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी और बेहतरी लाना उनका ख्वाब है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कराची में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। हैदराबाद में 44, नवाबशाह 45, मुल्तान में 42, लाहौर में 39, पेशावर में 36, जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, कहा कि चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, अगर ये 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसराइल की गजा में अस्पतालों और पनाह गाह बने स्कूलों पर बमबारी। कम से कम 32 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में जाफा स्कूल पर हमले से आग लग गई। इमदादी कारकुनों को 10 लाशें मिली हैं। जबालिया में जख्मियों और लाशों के निकालने के दौरान घर पर दूसरा हमला। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के 2 अरकान जख्मी। अलमवासी के खैमों पर बमबारी से भी 10 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद हो गए। मलबा हटाने और जख्मियों को निकालने वाली भारी मशीनरी भी तबाह कर डाली। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह हुआ या नहीं, इसराइली हुक्काम गैर यकीनी का शिकार। यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। ट्रंप की जानिब से फौजी और माली मदद वापस लेने की सूरत में यूक्रेन की मदद पर गौर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंगबंदी की सूरत में होगी। उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन तनाज़ा इतना पेचीदा है कि फौरी जंगबंदी का हुसूल मुमकिन नहीं है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मंदूब रवा हफ्ते मॉस्को जाएंगे। आन जहानी पोप फ्रांसिस की मैयत आज सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल की जाएगी, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप फ्रांसिस का इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात।
पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बेसिलिका में अदा की जाएंगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स स्वयं की नुमाइंदगी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा है कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा। PSL में मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड और होम क्राउड के दरमियान कामयाब। इवेंट में भी 3 मैचेस के बाद पहली कामयाबी। कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। यासिर खान ने 87 और इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इससे पहले खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद के 8, कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान्स के 4 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स। मकरान में कोस्टल हाईवे पर ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को ओथल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर में 2 मुसाफिर कोचेज आपस में टकरा गईं। हादसे में एक खातून कंडक्टर जाँ बहक, 20 से जायद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुसाफिर कोचेज कराची से इस्लामाबाद और पेशावर से कराची जा रही थी। मटियारी के थाना अडेरो लाल स्टेशन के हुदूद में घर से देवर और भाभी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक दोनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। तहकीकात जारी। मुजफ्फरगढ़ में ससुरालियों का 8 महीने की हामला खातून पर मुबैना तशद्दुद में मुलविस शौहर और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ससुर और देवर समेत 3 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार हैं। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी को मुल्ज़िमान ने खातून पर तशद्दुद करके टांगे और बाजू तोड़ दिए थे। कराची के इलाके सुपर हाईवे वजीर गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। नौजवान जाँ बहक। कोरंगी बिलाल कॉलोनी पार्क के करीब खातून गोली लगने से जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून को सर में पीछे से गोली लगी है। मकतूला की पार्क में आने की CCTV वीडियो में खातून को मोटरसाइकिल पर बैठे देखा जा सकता है। खातून की शनाख्त 26 साल की सपना अनीस के नाम से हुई। आबाई ताल्लुक ज़िला नौशहर फ़िरोज़ से है। मलीर मेमन गोट में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में नौजवान जाँ बहक। नागिन चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गए। वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाने वाले 2 अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद ड्राइवर के वर्क वीज़ों पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुल्ज़मान ने ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट के जरिए 6 से 7.5 लाख रुपए में हासिल किए। ड्राइविंग लाइसेंस कराची क्लिफ्टन ब्रांच से जारी शुदा जाहिर किए गए थे। दोनों कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच गए ही नहीं। चकवाल सॉल्ट रेंज में जंगली भेड़िए की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जंगली भेड़िए की ये नस्ल मुद्दत से इस इलाके से गायब थी। भेड़िए का दोबारा नजर आना वाइल्ड लाइफ और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए बेहतरीन है। एक रोज़ कबल सहराए चोलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली को भी देखा गया था। कैरकल का शुमार भी पाकिस्तान में मादुई के खतरे से 2-4 जंगली हयात में होता है। हमें न्यू जनरेशन को ChatGPT या सोशल मीडिया के साथ साथ बुक्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। उनमें एक शौक़ पैदा करना चाहिए कि उनका रुझान बुक्स की तरफ बढ़े। तो का मकसद यही था बनाने का लाइब्रेरी की तालीम हासिल करके अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करके अच्छे शहरी बनने का अपने अंदर अज़म पैदा करे। आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर में किताब दोस्ती में जुड़े दोस्तों ने किताब घर के नाम से लाइब्रेरी कायम की। कहते हैं कि कुतुब शख्सियात निखारती और जहन खोलती हैं। डिजिटल दौर में भी किताब की अहमियत पर करार है। रूस के सदर पुतिन की ओमान के सुल्तान
हैसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात। दो तरफा उमूर, अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत दीगर आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी सदर का रूसी तवानाई कंपनियों की जानिब से ओमान के साथ ताउन में दिलचस्पी का इजहार। क्रेमलिन फॉरेन पॉलिसी हुकाम का कहना है कि मुलाकात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर भी बातचीत हुई। ईरानी हुकाम के साथ राबते में हैं, ज़रूरत पड़ने पर ताउन करने के लिए भी तैयार हैं। पुतिन इससे कबल 17 अप्रैल को कतर के अमीर से मुलाकात कर चुके हैं। ट्रंप हुकूमत ने अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम 9 का ऐलान कर दिया। ट्रंप का US एड प्रोग्राम को महकमा खारजा में जम करने का फैसला। US एड के मुतादिद फंक्शंस को इलाकाई ब्यूरो के तहत कर दिया जाएगा। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि महकमा खारजा के कुछ बेकार समझे जाने वाले दफातर और अमरीकी कौमी मफादात के मुनाफी कुछ प्रोग्राम्स को ख़त्म करेंगे। तामीर 9 से अमरीकी महकमा खारजा को निचली से ऊपरी सतह और ब्यूरोज से लेकर सफारत खानों तक को तक़वियत मिलेगी। अमरीका के जनूब मशरक़ी एशिया से सोलर पैनल्स की दरामद पर 3500% तक टैरिफ आयद करने का फैसला। अमरीकी टैरिफ का निशाना जिनको सोलर और ट्रीना सोलर बनेंगी। अमरीकी महकमे तिजारत के बयान में कहा गया कि सोलर सेल्स पर नए तजवीज़ करदा टैरिफ की खास वजह आलमी सब्सिडीज़ हैं। बयान में गुज़श्ता साल से जारी काउंटर वेलिंग ड्यूटी तहकीकात का हवाला देते हुए कहा गया है कि तहकीकात के मुताबिक कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम की कंपनियां चीनी हुकूमत से सब्सिडी वसूल कर रही हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास की गवर्नर ने मुसलमानों को मकानात और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मंसूबा कोई गैर मामूली बात ना होती, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ने इस मुजव्वज़ा मंसूबे को रोकने की कोशिशें तेज़ करती हैं। 1000 मकानात पर मुश्तमिल ये मंसूबा एक मस्जिद के गिर्द है। मंसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है कि ये कोई जुर्म नहीं। गवर्नर का रद्दअमल देख कर लगता है जैसे ये कोई 9/11 हो। चीन का शेंजू रॉकेट कल 3 खलाबाजों को लेकर चीन के खलाई स्टेशन रवाना होगा। रॉकेट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 2:17 पर रवाना होगा। मिशन 29 अप्रैल को वापस ज़मीन पर आएगा। चांद पर खलाबाज भेजने के मिशन की तैयारियां भी जारी हैं। चीन का कहना है कि 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को भी चीन में तरबियत के लिए मुंतखब किया जाएगा। एक पाकिस्तानी खलाबाज पे लोड माहिर के तौर पर शामिल होगा। चीन का 2030 तक चीनी खलाबाजों की चांद पर लैंडिंग का हदफ है। ऑस्ट्रेलिया विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 28 रन से हरा दिया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम 196 रन के हदफ के ताक़ुब में 6 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बना सकी। 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा। पेट निकले हुए होते हैं। इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफी मसला है। अहमद भाई का पेट Fitness नहीं का। निकला हुआ। मेरा तो नहीं, उनका तो पेट फादी पीठ खड़ा से लगा हुआ है भाई। फादी को देखो कितना फिट है, कहाँ उनकी पेट तो निकले कल हुए? तारीफ हुई थी। तो कौन से क्रिकेटर है जिनके पेट निकले? नाम लो, नाम लो। ये नहीं अक्सर नाम लेके बताएं। ये बांदरों को तो नहीं नहीं इंतखाब नहीं वालों। ताज भाई, ये बांदरों को तो नहीं क्रिकेटर समझती। बंदरों को नहीं। न्यूजीलैंड भी फिटेस्ट टीम है मेरे ख्याल से 8.5। साउथ अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन 8.5। अब पाकिस्तान को रेट कीजिए ऑनेस्ट, बुक्स रखे बगैर। 4 थैंक यू। 4 में तो यूं लड़के आएंगे भाई। नहीं यूं नहीं नहीं यूं नहीं आ रहे। जिले में लड़के आएंगे यार। कहाँ खेलना है बताओ। प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेट टीम की फिटनेस पर दिलचस्प बहस। हमारे प्लेयर्स फिट नहीं, पेट निकले हुए हैं। क्रिकेट टीम में क्या मसाइल नजर आते हैं? ताबिश हाशमी के सवाल पर अदाकारा अजीका डैनियल का जवाब। अहमद शहजाद और फवाद आलम का मज़ाहिया एहतजाज। कहा कि हम तो बिल्कुल फिट हैं, पेट भी नहीं निकला। प्रोग्राम में दुनिया भर की क्रिकेट टीमों के फिटनेस का दिलचस्प तज्जिया। प्रोग्राम हारना मना है देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कहकहों की बरसात। बॉलीवुड के खान्स की विनिंग कॉम्बिनेशन जोड़ी शक्ति कपूर और परेश रावल की बाकमाल अदाकारी। रवीना और करिश्मा का जादू। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर। हिदायतकार राजकुमार संतोषी की 90 की दिहाई की मकबूल तरीन फिल्म। अंदाज अपना अपना दोबारा पर्दा स्क्रीन पर अपना जादू जगाएगी।
फिल्म 25 अप्रैल को भारत के सिनेमाघरों में दोबारा नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।